मोहम्मद रफ़ी साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? उनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। और लेकिन उनकी फैमिली से जब मैंने मास्टर्स किया तो मेरा थीसिस रफ़ी साहब पे ही था। तो मैं फिर जब बॉम्बे गया तो उनके घर में ही वहीं रहा। तो फिर उनके बेटे से, बेटियों से, उनके दामाद से, तो आप ये समझिए कि फिर हमने बाहर अमेरिका में इधर उधर हमने प्रोग्राम भी इकट्ठे किए हैं। शाहिद रफ़ी साहब ने और मैंने साउथ अफ्रीका में भी। तो अब समझिए कि मैं उनकी फैमिली का एक मेंबर हूँ। वाह, जैसे रफ़ी साहब की बेटी ने कहा था, वो परवेज़ भाई की वाइफ हैं यास्मीन, तो उन्होंने मुझसे पूछा गया, सवाल किया गया कि आपके चचा थे वहाँ पे, उनका नाम मोहम्मद सिद्दीक था। तो अब ये बताइए कि अब वहाँ पे कोई आपके कोई अजीज़ व क़ारिब हो, तो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरे भाई रहते हैं वहाँ पे जो हमारे अब्बा की तरह गाते हैं मुस्कुरा के, उनका नाम है खालिद बेग। वाह वाह वाह, तो ये मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात थी। बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा। बहुत ऑनर। जब आपने उनके सामने ये गाया, उससे पहले तो वो आपको नहीं जानते होंगे शायद। जी नहीं जानते थे। तो वो उस दिन जब आप गए हैं और आपने गाया है, जी। तो उन लोगों की क्या फीलिंग्स थी, क्या उस वक्त तासुरात थे उनके? तो बस क्या बताऊँ आपको, जब मैं उनके म्यूज़िक रूम में था, जब गाया, तो उन्होंने कहा कि काश आज अब्बा ज़िंदा होते, हाँ, तो उन्होंने आपको गले लगा लेना था और आपका माथा चूमना था। हाँ, वाह वाह। क्या उनके बेटे ने ये नहीं कहा कि मैं उनका बेटा होके उतना खूबसूरत नहीं गा सका जितना आप गा लेते? उन्होंने हर जगह पे उन्होंने कहा है, उन्होंने हर जगह पे कहा है। तो लेकिन ये भी साथ कहा कि ये अल्लाह ताला की देन है, तो वो किसी को भी मिल सकती है। लेकिन एक बात ये आप है कि ये रफ़ी साहब को जब भी कोई गाएगा ना, वो अताई गाएगा। ये बात ज़हन में रखिए आप, जिसको अता हुई होगी, जिसको अता हुई होगी वही गाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस, वाह वाह। क्योंकि रफ़ी साहब खुद भी अताई थे। बेशक बेशक। ठीक है, ऐसा इंसान, क्योंकि मेरा उनकी शख्सियत पर भी बड़ा असर रहा, और ऐसे इंसान कम पैदा होते हैं। ये जो तीन लोग थे ना, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब, ये समझिए कि ये आइकॉनिक है वहाँ, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के, कि ऐसे लोग कम पैदा होते हैं। और एक और जिनका नाम लेते हुए लता जी भी डरती थी, वो मौसीकार सज्जाद हुसैन साहब, वो जिनका गाना था, आपने सुना होगा, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी जुस्तजू में बहार है। तो ये तलत महमूद साहब ने गाया और रफ़ी साहब की दिलीप साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ। वफ़ा, आम तौर पे ख़वातीन या हम मर्दों में भी ये तासुर होता है कि वो एक चीज़ में बहुत माहिर होते हैं, उसकी वो वजह शोहरत भी वही होती है, लेकिन ज़िंदगी के जो बाकी शोबे हैं उसमें वो बस सो होते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। तो आप अपने बारे में बताएं कि वफ़ा जो है वो इतनी डाइवर्सिफाइड कैसे हैं? मुझे तो भी यही पता है कि आपने एक तरफ पीएचडी कर रखी है और वो भी इंग्लिश लिटरेचर में, वो भी कैम्ब्रिज से, और दूसरी तरफ आप परफॉर्मिंग जो आर्ट है उसमें आपका एक बड़ा नाम है। तो जो बाकी घर गृहस्थी है, जो बाकी शोबे हैं, उसमें आप कितनी माहिर हैं या कितनी पीछे हैं? खुद को माहिर कहना तो गुस्ताखी समझूंगी, लेकिन इसमें मेरी वालदा और मेरी नानी का बहुत हाथ है। हम जब छुट्टियों में गांव जाया करते थे तो नानी अम्मा ने सिखाया था कि आटा ऐसे गूंदना है कि परात जो है वो बिल्कुल साफ़ हो, उसके साथ आटा ना लगाओ। तो मैंने बहुत बचपन से सारे काम साथ साथ सीखे हैं। और मेरी वालदा कहती थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो हमेशा यही फरमाती थी कि खातून या लड़की कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जी चाय नहीं बनानी आती क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे काम नहीं करना क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो उन्होंने दोनों तरीक़ों से हमें हमारी जो है परवरिश की है। किचन का काम हो, कढ़ाई सिलाई हो, या सिलाई कढ़ाई भी? जी बिल्कुल। देखिए जरा ये और कुकिंग हो, कुछ भी। हाँ, तो देखिए सब कुछ सीखा है मैंने। एक काम यहाँ पे इनका डांस, हाँ, एक और क्लासिकल डांस, ये मुश्किल तरीन काम है, ये बहुत मुश्किल तरीन है। बहुत मुश्किल है। मैंने क्योंकि इंडिया में बहुत जाके देखा, और मैंने रीमा जी को भी अमेरिका में हम लोग इकट्ठे प्रोग्राम किया,
और उन्होंने भी कमाल का डांस किया। और उसके बाद फिर इन्होंने जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दी, या नाहिद सदीकी साहबा जी, नाहिद आपा तो इतनी शदीद सख्त थी कि फीस की परवाह किए बगैर अगर कोई अंग नहीं ठीक हो रहा तो वो कहती थी जब तक ठीक नहीं हो जाएगा घर नहीं जाओगी। तो निगत आपा तो बहुत प्यार से सिखाती है, लेकिन नाहिद आपा जो हैं वो ठीक कर देती है बंदे को, लेकिन बहुत प्रैक्टिस होती है और टाइम डिवीज़न बहुत था क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, यंगेस्ट पीएचडी भी किया, और फिर मेरा एमफिल जो था वो साउथ एशियन कोर्टिजन्स पे था, लखनऊ पे था, और जो मेरा पीएचडी का थीसिस था वो मंटो पे और गुंटर ग्रास पे, जो एक जर्मन राइटर है जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो वो भी मेरा एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी, तो वो सब कुछ साथ में चल रहा था, लेकिन अल्लाह पाक जिसको अता कर दें तो वो हो जाता है। बात वही अता की आ अता गई किया कि अता जिसको हो जाए। जिसको अता हो। और आपकी ये जो इतनी खूबसूरत ग्लोइंग स्किन है, इसके पीछे क्या राज है? ये भी कोई आपके कोई खास कोई ये तो इसके एक पीछे कोई खास हुनर राज चले आ है रहे जो हैं? अब आप कह रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। एजनेक एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि आपको तो इसके बारे में ज़्यादा पता जी, होगा। वो ब्रांड मैं ही लेके आया। ये ब्रांड लेकर आए थे और अब मैं जब से मतलब मैं उसकी दीवानी हूँ। आप यकीन करें कि वो इतना अच्छा काम है उनका, उनके कोरियन प्रोडक्ट्स, उनके फेशियल्स, उनका हेयर डू, ये अभी भी आप जो देख रहे हैं ये एजनेक की कमाल। मेहरबानी है। तो वाह, ये वाह। तो यहीं पे मुलाकात हो गई, और मैं तो बहुत पुरानी जाती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी मुझे देखा तो मुझे ज़हन में आया कि हाँ ये तो ये इधर भी है। बेग साहब, आप तो बड़े गुनी आदमी हैं, आपने क्या बस क्या ऐसे काम शौक शुरू किए हुए हैं? शौक में शुरू कर लिया उसको, और तो और उसमें भी नफासत है, एक मेयार है, ये नहीं कि कोई आपको गैर मेयारी काम मिलेगा। बेग साहब, इस खुशी में जी वो पंजाबी कोई होए ना, जरा माहौल बने, जरा दूसरा पंजाबी, हाँ, फ्लेवर पंजाबी- चेंज करे था। पंजाब का एक अपना यौनता कल्चर है चेंज ना। करें। हाँ, फ्लेवर चेंज करे ना जरा। जी, ठीक है। तो चलिए आज पंजाबी भी आपको हाँ। सुना देते हैं। अब ये बताएं, पाकिस्तान में हमारा जो हुक्मरान तबका, इनमें भी बहुत बहुत सुरीले लोग रहे हैं। मुशर्रफ साहब बड़ा अच्छा गाते थे, आपकी उनके साथ इंटरेक्शन रही? हाँ जी, बिल्कुल हुई। कैसा इंसान पाया, क्या बहुत गपशप अच्छे हुई, इंसान थे। क्या म्यूजिक लवर वाकयात थे। कुछ सुनाए ना, म्यूजिक लवर कैसे थे। मुलाकात हुई? अब इस्लामाबाद में उनके साथ प्रोग्राम किया था, और शबनम मजीद साहबा भी साथ थी। हमने वहाँ उनके साथ प्रोग्राम किए, और खुद पकड़ के वो गाना शुरू कर देते थे। और जैसे नीचे हम खुद बैठे, ये नहीं कि अपनी जगह पे बैठ के, कहते जहाँ आप बैठे मैं वहीं बैठ के गाऊंगा। हाँ, और वो गाते थे, और इतना अच्छा गाते थे वो, कमाल कमाल इंसान। और वो परफॉर्मिंग आर्ट्स को बहुत अच्छा और समझते उन्होंने थे। ये जो म्यूज़िक जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उनकी वजह से हुई। हाँ, जिसमें फिर बेशक, आपने हाँ, म्यूजिकोलॉजी में जी हाँ, आपने बिल्कुल। तो बाहर से जी मास्टर्स किया, फिर उसके बाद अब यहाँ पे भी जी, किया लंदन में आपने। जी। तो ये सारा जो क्रेडिट गोज टू मुशर्रफ साहब। बिल्कुल। और थिएटर के लिए भी हमने 8 मार्च को उनके लिए एक माइम उनको दिखाई थी, तो उसके बाद हमें थिएटर करने की ओपनली इजाज़त मिली थी। मैं उस वक्त ग्रेड 8 में थी,